आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में अपन ने 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है हमें। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन था। अब देखो इसमें ये अपन को जो आमों की संख्या दे रखी है, ये अपन को दे रखा है यहाँ पे वर्ग दे रखा है। ठीक है, जो पेटियों की संख्या है नीचे वाली संख्या, ये अपन को दे रखी है, इसकी f दे रखी है। ठीक है, अब देखो अपन को इसमें करना क्या है, एक पेटी में रखे आमों का माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कि इसमें अपन को जो है माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, आपने माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया। ठीक है, तो देखो अपन इसमें किस विधि का प्रयोग करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इसमें कि इनका जो क्रम है, जैसे कि 50 से 52 है और यहाँ पे 53 से 55 आ रहा है, मतलब यहाँ पे 52 नहीं आ रहा। तो इसे ऐसे सवाल जब भी आ जाए तो आपसे बोला जाए कि आप अच्छे से अच्छी मतलब तीनों में से कौन सी विधि उपयुक्त रहेगी, तो आप सबसे पहले तो ये सोच लें इसमें कि इसमें अपन को पहले तो पगलन विधि का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि इसका जो क्रम है वो बिल्कुल सही से नहीं है। ठीक है, इसमें अंतर भले दो का आ रहा हो, लेकिन इनका जो क्रम है वो सही नहीं आ रहा क्या। ठीक है, अगर यहाँ पे 52 आ रहा होता तो अपन इसका प्रयोग करते। दूसरी बात यह है कि इसमें अपन प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग इसलिए नहीं कर सकते, क्योंकि जो सवाल है वो बिल्कुल गुणा जब करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी संख्या उसमें आ जाएंगी। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपन जिसमें प्रयोग करेंगे वो करेंगे अपन इसमें कल्पित विधि का। तो देखो ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन उतार लिया, ये अपने पास x का मान आया है। अब x का मान कैसे आया है, देखो आप, ये 50 और 52 है, इन दोनों के बीच की जो संख्या रहेगी वो क्या रहेगी, अपने पास 51 रहेगी, या फिर इन दोनों संख्या को जोड़ के 2 का भाग आप दे सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से 53 और 55 के बीच की संख्या क्या रहेगी, अपने पास 54 रहेगी। 56 और 58 के बीच की संख्या अपने पास 57 रहेगी। 59 और 61 के बीच की संख्या अपने पास 60 रहेगी। ठीक है, और 62 और 64 के बीच की संख्या अपने पास रहेगी 63। ठीक है, तो अब आगे देखिए, इसमें अपन निकालेंगे डी का मान। अब डी का मान कैसे निकालना है, इन संख्याओं में से अपन कोई सी भी एक संख्या चुनते हैं क्या। अब मान लेते हैं कि अपन ने चुन ली संख्या 57 चुनी। अब जो संख्या अपन ने चुनी है वहाँ अपन लिखेंगे कितना, 0 लिख देंगे। ठीक है, अब a का जो मान था, अब यहाँ पे x माइनस क्या दे रखा है, मतलब कि जो a का मान रहेगा वो माइनस के 57 रहेगा। अब माइनस के 57 में जब 54 जाएंगे तो अपने पास कितने बचेंगे, माइनस के 3 बच जाएंगे। ठीक है, तो अपन यहाँ माइनस के 3 लिख लेंगे। अब माइनस के 57 में से 51 जाएंगे तो अपने पास बचेंगे कितने, यहाँ पे माइनस के 6 बचेंगे। ठीक है, अब नीचे बात करते हैं कि 60 में से 57 जाएंगे, मतलब प्लस के 60 है और माइनस के 57 प्लस के कितने बचेंगे अपने पास, यहाँ पे 3 बचेंगे, तो अपन यहाँ पे 3 लिख लेंगे। इसके बाद 63 में से 63 में से माइनस के 57 जाएंगे तो अपने पास बचेंगे कितने, 6 बच जाएंगे प्लस के। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, एफ डी निकालेंगे। अब एफ डी कैसे निकालते हैं, इस एफ को गुणा करेंगे अपन इस डी से। ठीक है, तो 15 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 15 कितने होते हैं अपने पास, 90 हो जाएंगे। ठीक है, 110 को 3 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे अपने पास, 330 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 330 आ जाएगा। ठीक, 135 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे 115 को 3 से गुणा करना है तो 115 को 3 से गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 345 आ जाएगा, और 25 को 6 से गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 150। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को और इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो अपने पास आ जाएगा कितना, 420। अभी 420 का है अपने पास, माइनस का आया तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, और ये दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 495। ठीक है, अब आप देखो इन दोनों में से कौन संख्या बड़ी है, नीचे वाली संख्या बड़ी है, तो अपन 495 में से 420 घटा देंगे तो अपने पास जो आएगा कितना आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे 75 आएगा, वो भी आएगा प्लस का। ठीक है, तो अपने पास सिग्मा एफ डी का जो मान प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ, 75, और इन संख्याओं को एक को जोड़ेंगे अपन तो जो सिग्मा एफ का मान रहेगा वो रहेगा अपने पास यहाँ पे 400। ठीक है, उसके बाद देखो इसका फॉर्मूला लिखेंगे अपन कल्पित विधि का। तो कल्पित विधि का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, इसका ये फॉर्मूला अपने पास यहाँ पे होता है क्या। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, a का मान अपने पास कितना था, a का मान था अपने पास 57, तो अपन यहाँ पे 57 लिख देंगे। उसके बाद सिग्मा एफ डी का मान अपने पास कितना है, 75 था, तो अपन यहाँ पे 75 लिखेंगे बटा 400 का, यहाँ पे 400 आ जाएगा क्या। ठीक है, उसके बाद अपन इसको चाहें तो 25 के पागे से काट सकते हैं 75 बटा 100 को। ठीक है, तो यहाँ पे 57 का 57 आ जाएगा, ये 25 के पागे से कटेगा 3 बार, और ये 25 के पहाड़े से कटेगा 416 बार। ठीक है,
उसके बाद अपन क्या करेंगे, 16 का भाग देंगे किसमें, 3 में। तो 16 का भाग जब अपन 3 में देंगे तो अपने पास ये जाएगा 0.187 बार, ठीक है। इतनी बार इसका ये भाग जाएगा यहाँ पे। इसके बाद अपन इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे आपस में। 57 में जोड़ेंगे अपन 57 में जोड़ेंगे अपन 0.187, ठीक है। तो अपने पास जो आंसर आएगा वो अपने पास यहाँ पे आ जाएगा 57.187। लेकिन जब अपन आंसर देते हैं तो अपन केवल 2 अंक तक रखते हैं उसे। तो यहाँ पर अपने पास जो आंसर आएगा वो आएगा 57.1 और 9, क्योंकि अपन यहाँ से 7 को अगर हटाते हैं तो अपन 1 अंक आगे बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि 7 जो है 5 से बड़ा है। तो इसका आंसर अपने पास आएगा 57.19। तो इसी के साथ अपना ये क्वेश्चन नंबर 5 अपन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आप इसको अच्छे से उतार लें। और आज की वीडियो में इतना ही। इसी के साथ अपना जो 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 था वो अपन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है।